हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज इस वीडियो में बात करेंगे कल 27 जुलाई से स्टार्ट होने वाले ट्रेडिंग वीक के बारे में। इसमें ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज है जिसे आप सभी को जानना है, इस बात को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें क्योंकि आपको इससे काफी इंपॉर्टेंट जानकारी मिलने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ग्लोबल मार्केट के कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप और जापान रीजन के कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक्टिविटीज को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। मंडे को हमें यूनाइटेड स्टेट्स में जून के महीने के लिए ड्यूरेबल गुड्स के जो ऑर्डर का डेटा है वो पब्लिश होने वाला है, जिसके बाद हमें वेडनेसडे को फेड की एक मीटिंग देखने को मिल सकता है। इसके बाद थर्सडे को हमें जीडीपी फिगर्स सेकंड क्वार्टर के लिए दिखाई दे सकता है, जिसके बाद हमें इनिशियल जॉबलेस क्लेम के बारे में यूएस के रीजन के बारे में कुछ डेटा पब्लिश होता हुआ दिखाई दे सकता है। फ्राइडे को हम पर्सनल इनकम और स्पेंडिंग एक्सपेंडिचर के बारे में जून के महीने के लिए कुछ डेटा को देख सकते हैं, और इसे देखते हुए आपको एंटायर वीक यूएस मार्केट के ऊपर अपना फोकस बनाए रखना चाहिए। इसके बाद अगर हम यूरोप मार्केट के ऊपर अपना नजर बनाए रखें तो यहाँ पे हमें थर्सडे को अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डेटा दिखाई दे सकता है, जिसके बाद हम फ्राइडे को Q2 के जीडीपी फिगर्स को भी यहाँ पे देख पाएंगे। इसके साथ हमें फ्राइडे को ही इन्फ्लेशन डेटा के बारे में पता चलेगा। तो आपको यहाँ पे थर्सडे को यूरोप मार्केट के ऊपर अपना फोकस बनाए रखना है। जापान के मार्केट पे आपको थर्सडे के ऊपर अपना नजर बनाए रखना है, क्योंकि इसमें फ्राइडे को आपको अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा के बारे में एक डिटेल रिपोर्ट दिखाई दे सकता है। यहाँ पे हम थर्सडे को जापान में रिटेल सेल्स फिगर को देख पाएंगे, जिससे हमें कंज्यूमर डिमांड के बारे में भी पता चलेगा। अगर हम Q1 अर्निंग्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट निफ्टी 50 के कंपनीज का जो Q1 अर्निंग है वो डिक्लेयर होता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। इन सभी में रिलायंस इंडस्ट्रीज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय एयरटेल, कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC लिमिटेड, मारुति सुजुकी जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इनके अलावा हमें भारतीय इंफ्राटेल, हैवेल्स इंडिया, यूनाइटेड स्पिरिट्स, NIT टेक्नोलॉजीज, RBL बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे दूसरे कुछ इंपॉर्टेंट नाम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आप इन सब कंपनीज का जो Q1 रिपोर्ट है उसे चेकआउट कर सकते हैं। हमें कल मंडे यानी 27 जुलाई को ही माइंडस्पेस बिजनेस पार्क का एक IPO मार्केट में लॉन्च होता हुआ दिखाई दे सकता है, जिसकी टोटल पब्लिक ऑफर साइज है 4500 करोड़ का। इसमें 1000 करोड़ का फ्रेश शेयर इशू किया जाने वाला है और सेपरेट हमें 3500 करोड़ का ऑफर फॉर सेल इसमें देखने को मिल सकता है, जिसमें एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर अपना जो स्टेक है उसे मार्केट में बेच सकते हैं। इस IPO का प्राइस बैंड 274 से लेकर 275 सेट किया गया है, और अगर इसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको पर लॉट 200 शेयर्स खरीदने पड़ सकते हैं। तो क्या आपको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए या फिर नहीं, इसे जानने के लिए आप हमारे डिटेल सेपरेट वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको चैनल सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। कल यानी मंडे को ही हमें यस बैंक की FPO की मार्केट में लिस्टिंग देखने को मिल सकता है। अगर आपको पता है तो ये पिछले 2 हफ्तों में काफी ज्यादा गिर चुका है, क्योंकि जब ये FPO अनाउंस हुआ था तब इसकी प्राइस अराउंड 26 पे था, जबकि ये करंटली 13.65 के लेवल तक आ चुका है। यहाँ पे हमें पिछले 2 हफ्तों में अराउंड 49% तक की गिरावट देखने को मिल चुका है। जिसका मेन रीजन था इसके FPO का जो प्राइस बैंड है वो काफी कम होना। यहाँ पे FPO भी अंडर सब्सक्राइब हुआ था, यानी कि इसमें एटलीस्ट 100% का भी सब्सक्रिप्शन हमें देखने को नहीं मिला था। इस FPO में जितना टारगेट रखा गया था वो भी हमें अचीव होता हुआ नहीं दिखाई दिया, क्योंकि यहाँ पे 15,000 करोड़ के मुकाबले हमें सिर्फ 14,270 करोड़ का ही मार्केट में से फंड रेजिंग देखने को मिला। तो अगर कल मार्केट आपको नेगेटिव ओपन होता हुआ दिखाई देता है तो आपको इस FPO की लिस्टिंग यहाँ पे डिस्काउंटेड रेट में दिखाई दे सकता है। तो जो लोग इस FPO में अपना पार्टिसिपेट करने से बच गए उन लोगों को अभी भी इस स्टॉक को खरीदने से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा फाइनेंशियल फिगर्स में गड़बड़ हमें अभी भी दिखाई दे रहा है। तो आप इस FPO को करंट सिनेरियो में स्ट्रिक्टली अवॉइड कर सकते हैं। इसके बाद हमें अगले हफ्ते यानी मंडे से लेकर फ्राइडे के बीच में रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो Q1 रिजल्ट है वो भी दिखाई दे सकता है, जिसे हम जुलाई 30 को यहाँ पे डिक्लेयर होता हुआ देख पाएंगे। यहाँ पे हमें पिछले कुछ महीनों में रिलायंस के शेयर में काफी बड़ी रैली देखने को मिल जाता है, क्योंकि इसने अपना जो नेट डेट फ्री स्टेटस है उसे काफी टाइम पहले अचीव कर लिया है। तो यहाँ पे हमें इसके टेलीकॉम सेक्टर में काफी बड़ी ग्रोथ दिखाई दे सकता है, क्योंकि इसकी जो पर यूजर रेवेन्यू है वो 135 से लेकर 137 के बीच में कुछ ब्रोकर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अगर
कंपनी ऐसा अचीव करने में कामयाब रहता है तो आपको इसका जो प्राइस है उसमें थोड़ी सी कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। अदरवाइज आपको इसमें एक भारी करेक्शन अगले कुछ ही दिनों में देखने को मिल सकता है। अगर हम इसके रिफाइनरी सेगमेंट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल का जो कहना है कि यहाँ पे ये अपने पर बैरल के बेसिस पे अराउंड $9 की कमाई कर सकता है, जो कि एक क्वार्टर पहले 8.9 पे था। तो आपको कंज्यूमर डिमांड में जो ग्रोथ देखने को मिला उसके चलते इसका जो रिफाइनरी का रेवेन्यू है उसमें थोड़ी सी एक ग्रोथ दिखाई दे सकता है। अगर हम इसके प्राइस एक्शन के बारे में बात करें तो करंटली ये हाईली ओवरबॉट चल रहा है और यहाँ पे जो रैली हमें देखने को मिला है वो हमें न्यूज़ और फंड रेजिंग का जो कुछ न्यूज़ था उसके चलते देखने को मिला है। यहाँ पे फंडामेंटल्स अभी भी स्ट्रांग नहीं है क्योंकि यहाँ पे इसका जो मेन सेगमेंट है ऑयल उसमें अभी भी उतना ज़्यादा हमें ग्रोथ दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, आपको क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस होने तक वेट करना चाहिए। अगर इसमें कुछ अच्छे फिगर्स यानी कि कुछ रिकवरी आपको देखने को मिलता है तो आपको थोड़ा सा और वेट करना चाहिए क्योंकि इसमें आपको करंट मार्केट सिनेरियो में थोड़ी सी प्राइस में डिस्काउंट देखने को मिल सकता है क्योंकि करंटली निफ्टी का जो पी है वो 29 के ऊपर जा चुका है। तो कभी भी हमें इसमें एक ट्रेंड रिवर्सल फॉर्म होता हुआ दिखाई दे सकता है। उस सिनेरियो में रिलायंस के शेयर में भी आपको एक शार्प करेक्शन दिखाई दे सकता है। तो आप थोड़ी टाइम के बाद इसमें अपना जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट है उसे प्लान कर सकते हैं। इसके बाद आपको अगले हफ्ते ऑटो सेल्स के डेटा जुलाई के महीने के लिए दिखाई दे सकता है। जैसा कि आप सभी को पता है नॉन कंटेनमेंट जोन में यहाँ पे इकोनॉमी रिवाइवल होने के बाद हमें ऑटो सेल्स की जो फिगर्स है उसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। तो आपको पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल और यहाँ पे ट्रैक्टर सेगमेंट में इन सब स्टॉक्स के ऊपर अपना नजर बनाए रखना चाहिए। कंज्यूमर व्हीकल में आपको हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, आइशर मोटर और टीवीएस मोटर जैसे कुछ स्टॉक के ऊपर अपना नजर बनाए रखना है। कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में आपको टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड के ऊपर नजर बनाए रखना है। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात जानना है कि यहाँ पे सेंटीमेंट काफी नेगेटिव चल रहा है, यानी कि अभी भी यहाँ पे डिमांड में उतनी ज्यादा उछाल हमें दिखाई नहीं दे रहा। अगर हम ट्रैक्टर सेगमेंट में बात करें तो यहाँ पे एस्कॉर्ट और महिंद्रा का नाम आता है। तो आपको यहाँ पे एक बार जान के खुशी होगी कि यहाँ पे थोड़ी सी सेल्स फिगर में हमें ग्रोथ दिखाई दे सकता है। तो आपको इन सभी स्टॉक्स के ऊपर अपना जो नजर है वो बनाए रखना है। अगर हम कुछ डिफरेंट कॉर्पोरेट एक्शंस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ कंपनीज का क्वार्टरली रिजल्ट और एजीएम मीटिंग्स यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इसके साथ हम यहाँ पे डिविडेंड और कुछ राइट इशू को भी यहाँ पे देख पा रहे हैं। एजीएम के मामले में हमें वीआईपी इंडस्ट्रीज, पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी हाउसिंग, दीपक नाइट्रेट, रेमंड और कैपिटल ट्रस्ट जैसे कंपनी का एजीएम मीटिंग यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर हम डिविडेंड के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर का 9.5 रुपये का डिविडेंड यहाँ पे अगले हफ्ते हमें डिक्लेयर होता हुआ दिखाई दे सकता है। बेयर क्रॉप साइंस का 25 रुपीज, बाटा इंडिया का 4 रुपीज, हीरो मोटोकॉर्प का 25 रुपीज और अल्ट्राटेक सीमेंट का 13 रुपये पर शेयर का डिविडेंड यहाँ पे अगले हफ्ते हमें डिक्लेयर होता हुआ दिखाई दे सकता है। जबकि हैट्सन एग्रो प्रोडक्ट का यहाँ पे 2 डिविडेंड यानी कि एक इंटरिम डिविडेंड और एक स्पेशल डिविडेंड हमें अगले हफ्ते डिक्लेयर होता हुआ मार्केट में दिखाई दे सकता है। अगर हम राइट इशू के बारे में बात करें तो यहाँ पे स्पेंसर डिटेल का राइट इशू हमें देखने को मिल सकता है, जिसमें अगर आपके पास 15 स्पेंसर डिटेल के शेयर हैं तो आपको 2 शेयर्स यहाँ पे अलॉट हो सकते हैं। और यहाँ पे 70 रुपये के प्रीमियम पे इसे सेट किया गया है। तो अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहें तो आप इस रेट पे इस राइट इशू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल पे आप ऑल को सिलेक्ट कर सकते हैं ताकि आपको हमारी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। और इसी के साथ आप इस वीडियो पे एक लाइक भी दे सकते हैं क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस डेली बेसिस पे लाते रहते हैं। तब तक के लिए मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।